की बड़ी खबर शिमला से है। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है आज। तो बता दें कि सीएम कई क्षेत्रों को सौगात दे सकते हैं। 12 अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। एसएमसी अध्यापकों को 12 लीव मिलने की आशंका। आपको बता दें कि रिक्त पड़े पदों को भरने की मंजूरी भी संभव हो सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएमसी अध्यापकों को 12 लीव मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। इस खबर पर अपडेट के साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरीके से काफी अहम बैठक आज होने वाली है, इस बैठक को लेकर पूरी अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल 10:30 बजे जो है राज्य सचिवालय के भीतर ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। कई मायनों में इस बैठक को अहम माना जा रहा है और अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार हर वर्ग को अपनी ओर करने में पूरा प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बीते लंबे अरसे से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं और इन दौरों के जरिए कहीं ना कहीं नई घोषणाएं जो है वो की जा रही हैं और जनता को लोक लुभावन जो वायदे हैं जिस तरह से वो किए जा रहे थे और कांग्रेस भी, विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि अब चुनावी वर्ष है और ऐसे में लगातार लोक लुभावन वायदे जो है वो सरकार यहाँ पर जरूर कर रही है लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर रही है और ऐसे में अब घोषणाएं जो है वो की जा रही हैं। करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो जयराम सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में अब इस कैबिनेट के मायने इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि अब ये कैबिनेट के जरिए जो है धरातल पर किस तरह से चीजें उतारी जानी है उनको लेकर जो है खाका यहाँ पर तैयार होता है। तो निश्चित रूप से कई बड़े जो फैसले हैं वो यहाँ पर आज लिए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें खास तौर पर देखिए ये जिस तरह से एनटीटी भर्ती का जो मामला था वो जो है उसके ऊपर आज जरूर यहाँ पर फैसला हो सकता है। प्राइमरी जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं प्राइमरी, उनमें 4500 पदों की भर्तियां यहाँ पर होनी है और इसके अलावा अहम ये हो जाता है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी लंबे अरसे से ये मांग कर रहे हैं कि किस तरह से उनको यहाँ उनके लिए कोई नीति यहाँ पर बनाई जाए। इन तमाम चीजों को देखते हुए आज निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला जो है इस पर लिया जा सकता है। हालांकि बीते अगर हम कुछ समय पहले की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरह के फैसले आने की उम्मीद जो है वो लगातार बनी हुई थी लेकिन अभी जो कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले को देख रही है और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो नीति निर्धारित यहाँ पर की जानी है उसको लेकर लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है और इस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तमाम लोगों को जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि जयराम सरकार जरूर कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर इस बाबत नीति जो है वो यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो इसको लेकर आज निश्चित रूप से कोई ना कोई चर्चा जो है आज जरूर होगी क्योंकि अब महज कम ही समय जो है वो चुनावों में बचा है, इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी सौगात जो है वो कभी इस बैठक के जरिए जो है चर्चा होगी और उसके बाद फैसला जो है इस बाबत लिया जा सकता है। यही नहीं और भी कई ऐसे विभाग हैं जिनके भीतर जो पदों की पदोन्नति का मामला है या जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरने की तैयारी हो। स्कूलों की जिस तरह से हमने बात करी कि शिक्षा विभाग के भीतर भी सरकारी स्कूल है उनके अंदर एनटीटी शिक्षकों की जो भर्ती है उनका रास्ता किस तरह से साफ हो सकता है और कैबिनेट में क्या प्रस्ताव जो है वो लाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी खाका तैयार किया गया है। तो मिलाकर प्रद्युमन अगर मैं ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो जो बजट की घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से की गई थी उसको अमली जामा यहाँ पर पहनाया जा सकता है और कई ऐसे जो एजेंडा आइटम्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 18 एजेंडा आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि ये एजेंडा आइटम्स 18 ही नहीं है कि जब तक कैबिनेट की बैठक शुरू होगी उसके बाद 10 या 15 और एजेंडा आइटम्स जो हैं वो इसमें शामिल होने की भी सूचना हमारे पास है। बिल्कुल विकास जी, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आउटसोर्स कर्मचारी का जिक्र भी आप कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी बात कही जा रही है कि जो रिक्त पद है उनको भरा जाए, लेकिन परेशानी कहां पर आ रही है? देखिए, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो हर कैबिनेट की बैठक में जो है वो चलता है और ऐसे में इससे पहले भी जो कैबिनेट की बैठकें हुई हैं निश्चित रूप से राज्य सरकार की तरफ से जो नौकरियों का पिटारा है वो खोलने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जाती रही है। जयराम सरकार ये दावा करती है कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा नौकरियां जो है वो यहाँ पर दी है। हालांकि जो भी सत्ता में पार्टी आती है हमेशा उसका यही दावा होता है कि जब भी हम सत्ता में आते हैं नई नौकरियां जो है वो यहाँ पर दी जाती हैं या फिर ऐसे ही जो रिक्त पड़े पद हैं उनको लंबे अरसे से जो है वो खाली चल रहे होते हैं उनको भरने की कवायद जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर करती है। लेकिन जयराम सरकार
क्योंकि चुनावी वर्ष में है, मिशन रिपीट की बात यहाँ पर की जा रही है। चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरह से उसका शंखनाद यहाँ पर हो चुका है। एक तरफ जो है वो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का लगातार दौरे कर रहा है हिमाचल प्रदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीते दिनों यहाँ पर आए थे। एक और दौरा जो है 16 या 17 जून को उनका धर्मशाला में जो है वहां पर होना है। इसी तरह से कई ऐसी तैयारियां जो है वो यहाँ पर भाजपा जो है वो कर रही है, जयराम सरकार यहाँ पर कर रही है। लेकिन क्या ये धरातल पर फलीभूत होंगी, क्या जनता को इनका फायदा होगा, ये तमाम चीजें जो है वो देखने लायक होंगी। लेकिन इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक आज जो होने जा रही है, ये कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि चुनावी वर्ष है, लोगों को कई तरह की उम्मीदें हैं। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सबसे बड़ा मुद्दा उन्हीं का है। करीब ये मान के चलिए, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार वो देख रहे हैं, पूर्व की जो वीरभद्र सरकार थी उनके समय में भी एक अहम बैठक जो है पीटरहॉफ में हुई थी। बड़ी रैली जो है वहां पर की गई थी और वायदा किया गया था वीरभद्र सरकार की तरफ से भी, तत्कालीन वीरभद्र सरकार की तरफ से भी, कि किस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरा किया जाना है। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंचे थे और उनको उम्मीद थी, लेकिन उसके ऊपर कोई काम जो है उस समय नहीं हुआ। अब जयराम सरकार ये दावा कर रही है कि हम आउटसोर्स के लिए कोई ना कोई नीति जरूर बनाएंगे। इन ऐसे लोग जो सैकड़ों की तादाद में हैं, ऐसे लोग, इनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है। कैबिनेट में जो सब कमेटी है, जो कैबिनेट की सब कमेटी है, वो इसको पूरे मामले को देख रही है, नजरें अपनी बनाए हुए है। आज उनकी तरफ से जो फीडबैक अभी तक जो जुटाया गया है, निश्चित रूप से आज उसके ऊपर चर्चा होने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर ये फैसला होता है तो चुनावी वर्ष में भाजपा को जो है वो बड़ा फायदा मिलने की जो संभावना है वो इसमें बनी हुई है। लेकिन राज्य सरकार के जो अलग अलग, क्योंकि देखिए कोविड की सिचुएशन जो है एक बार फिर से पनपती जो है वो नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन जो है वो भी आज संभावित है, हो सकता है वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर देखी। हालांकि आज के समय में हिमाचल प्रदेश में किस तरह के हालात कोविड के बने हुए हैं, इसके ऊपर भी नजर आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो जरूर रहेगी। चर्चा इस बाबत भी होगी। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, क्या आगे जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि रोपवे के निर्माण की अगर बात करें या फिर अन्य टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस जो है वो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्या, बल्कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है पूरी तरह से फोकस इस समय हिमाचल प्रदेश पर बनाए हुए है, क्योंकि चुनाव है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगह ये चुनाव जो है वो होने हैं। भाजपा पूरी उम्मीद ये बैठी है कि किस तरह से मिशन रिपीट जो है वो हिमाचल में जो है वो किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो भी हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, चाहे वो खालिस्तान का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसे बड़े मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस यहाँ पर भुनाने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से आज जनता को एक तरफ जहां सौगात मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है उनको किस तरह से जवाब दिया जा सकता है, कुछ बड़ी घोषणाएं करके या फिर जो घोषणाएं की गई हैं उनको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाए, जनता को किस तरह से लुभाया जाए, जनता के वोट किस तरह से जो है वो लिए जाए, अपनी तरफ किए जाए, इन तमाम चीजों पर नजर आज रहने वाली है। कई मायनों में अहम जो है प्रद्युमन आज ये कैबिनेट की बैठक जो है वो रहने वाली है। चलिए ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।